यूएस का ये परमाणु विमान। मध्य पूर्व के हालात पर अमेरिका की बारीक नजर के तहत आज की ये खबर बड़ी हो जाती है। कोई गुप्त रणनीति पर ही जिस तरीके से ये अभी तक काम करता आया है, आज एक्टिव है। ईरान की पोजीशन को मॉनिटर करने की संभावना के तहत भी खबर बड़ी है। हालांकि दबाव बढ़ाने के लिए B-1 लांसर की उड़ान को लेकर सुमित कैसे समझा जाए? देखिए, अगर आप देखें कि जब से इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई है, पिछले एक महीने में सीरिया और इराक के अंदर अमेरिका के ऊपर करीबन 40 से ज्यादा हमले हो चुके हैं उनके बेसिस के ऊपर। आज ही MQ-9 जो उनका ड्रोन है उस पर भी हुतियों ने अटैक किया। तो एक मल्टीपल फ्रंट्स बन रहे हैं, खासतौर पे अमेरिका के खिलाफ भी, ना सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका ये जानता है। और B-1 बॉम्बर्स की जब आप बात करते हैं, 2007 में हालांकि इसको न्यूक्लियर वॉरहेड से निष्क्रिय कर दिया गया था, लेकिन मोटे तौर पर इसका इस्तेमाल कभी भी अमेरिका कर सकता है बड़े अटैक के लिए। अफगानिस्तान हो, आप सीरिया कह लीजिए, आप इराक कह लीजिए, इनके अंदर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए ये हमेशा तत्पर रहता है। 45 से ज्यादा इसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ऐसे B-1 बॉम्बर, जो एक हैवी लोड कैपेसिटी से लैस होते हैं। और ये इसलिए फेमस है या फिर इसलिए जाने जाते हैं सुरभि, क्योंकि ये बड़े अटैक्स को अंजाम दे सकते हैं। इनके जो बॉम्बर्स होते हैं वो काफ़ी हैवी पेलोड के साथ उड़ान भर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अमेरिका का B-1 जो बॉम्बर्स ये जब भी किसी इलाके से जाता है तो एक बड़ा सस्पिशियस रहता है। और ये हमेशा कहा जाता है कि ये बड़ी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है अमेरिका के। और अमेरिका जानता है कि अभी जिस तरीके से मल्टीपल अटैक हो रहे हैं तो उसको बड़े कदम उठाने होंगे। और इसी वजह से B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत ईरान पर रखी जा रही है नजर, क्योंकि बड़ी खबरें जिस तरीके से अभी तक की इस जंग के दौरान सामने आई हैं, उसमें यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से ओमान की खाड़ी में अमेरिका का एक्शन नजर आया है। एक और सबसे बड़ी खबर है, ओमान की खाड़ी में तैनाती बढ़ा दी गई। अमेरिका ने 5 समुद्री जहाजों को रवाना किया। ओमान की खाड़ी के लिए रवाना किए गए शिप को लेकर बड़ी खबर आई, जहां सेंसेशनल क्लास और एवेंजर क्लास शिप भेजे गए हैं। एक और बड़ी खबर है, जहां लेबनान बॉर्डर पर जोरदार जंग हुई है और आक्रामक हुआ है हिजबुल्लाह। 24 घंटे में 30 से ज्यादा हमले। IDF ने लॉन्च साइट पर किया पलटवार, कई ठिकाने तबाह करने का दावा। और गाजा में हो रहे हवाई हमले को लेकर यह बड़ी खबर, जहां इजरायली सेना की भीषण बमबारी की। ये सुबह सुबह की तस्वीर है। बमबारी के बाद हर तरफ धुएं का गुबार दिखा। शहर का 70% हिस्सा तहस नहस हो चुका है। और गाजा में IDF की 2 तरफा कार्रवाई को लेकर खबर यह कि जमीन और आसमान से हमले तो हो रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस को वायु सेना से भी अब मदद मिल रही है। IDF के नाल ब्रिगेड का आक्रामक अटैक।